राधे राधे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे मेरे भाई। और आज का जो मौसम है काफ़ी ही ठंड भरी हुई है, सर्दियों से भरा हुआ ये मौसम है। काफ़ी हवाएं चल रही हैं। अगर आप यूपी के जो पूर्वांचल क्षेत्र है उसमें जाएंगे या फिर दिल्ली साइड जाएंगे तो वहाँ पर आपको ठंडी का सामना करना पड़ेगा। तो ठंडी से बचने के लिए आपको मैं आसान तरीका बताऊं तो आप कंबल लीजिए, अपना मोबाइल या लैपटॉप लीजिए और रीजनिंग मैथ वाला देखिए, उस पर मैथ पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए। और रेलवे की जो तैयारी करते हैं आप, इस समय एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल ही रहा है, ग्रुप डी का आने वाला है। और अगर आप टीचर की तैयारी करते हैं तो टीचर का भी जल्दी ही वैकेंसी आने वाला है मेरे साथी। तो आप जल्दी से लग जाइए और अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि यूपीएसआई वाला भी आपका जो वैकेंसी है वो जल्द ही आने वाला है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को मजबूत रखिए और अपने मंजिल को जल्दी से हासिल कीजिए, अपने सपनों को साकार कीजिए और अपने माता पिता को जल्दी से जो उनकी खुशियां हैं उनको जल्दी से बरकरार कीजिए, मतलब कि खुशियां लेकर आइए, उनके सपनों को साकार कीजिए। और मेरे भाई जल्दी से आप शादी ब्याह कीजिए और आपके भी बच्चे हों तो उनको भी रीजनिंग मैथ वाले पे जल्दी से लाइए। ठीक है, तो ज़्यादा ना बात करेंगे, आपके टॉपिक पे आएंगे। टॉपिक आपका है प्रतिशत, और आज का जो क्लास होगा बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त क्लास है, तो इसे आप देखना ना भूलें, क्योंकि आज की क्लास हम बताएंगे आपको जो विद्यार्थी पेपर देने जाते हैं, परीक्षा देने जाते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको मिला है कुछ टाइप्स का, आज उसी को हम ज़्यादा हार्ड करते हुए और भी मज़ेदार क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके सामने है मेरे भाई। जैसे कि लिखा है पहला क्वेश्चन कि एक छात्र किसी परीक्षा में अधिकतम अंक हमने क्या बताया था कि अधिकतम अंक को ही पूर्णांक बोलते हैं। अब पूर्णांक हमेशा अपने में क्या होता है, पूर्णांक हमेशा 100% होता है। क्या होता है मेरे भाई, 100% होता है। ठीक है, तो पूर्णांकों का यह 27% अंक पाता है। 27% क्या पाता है, अंक पाता है कोई छात्र है, और वह 27 अंकों से फेल हो गया। वह क्या हुआ, पहला छात्र था, यह 27% पाया और 27 अंकों से फेल हो गया। अगर इसे हम 27 नंबर दे देते तो यह क्या हो जाता, पास हो जाता। तो हम इसको भी पास करेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत ही दयावान हैं। ठीक है, तो हम पास कर देंगे। अगर हम टीचर होते और आपकी कॉपी चेक करते तो ज़रूर आपको पास कर देते मेरे भाई। लेकिन फिर भी आपके अंदर वो क्वालिटी होना चाहिए जिससे लाखों बच्चों में आप कुछ अलग काम करें और अलग दिखे। इसके लिए आपका ये टेस्ट लिया जाता है, मैथ, रीजनिंग, जीएस वीएस पूछा जाता है। ठीक है, तो अब दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, दूसरा छात्र उसी परीक्षा में अधिकतम अंकों का 30% पा रहा है। अब दूसरा छात्र जो है वह इधर कर देना। ठीक है, दूसरा छात्र, और यह पहला छात्र है, इसको भी पास करेंगे। अब कैसे पास करेंगे, देखो ये तो पास हो ही रहा है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पास हो रहा है। कैसे, वह 30% अंक पाता है। ठीक है, और क्या होता है, अंक प्राप्त किया और वह 15 अंकों से फेल हो गया। अरे भाई ये भी फेल हो गया, 15 अंक से फेल हो गया, तो इसको भी हम 15 अंक दे देंगे। तो क्या हुआ है, जो क्राइटेरिया था, जो उनका एक क्राइटेरिया था, जैसे कहते हैं सीमा था, जो बाउंड्री था, उनको क्रॉस नहीं कर पाए, हम बाउंड्री पे ला दिए इनको, ले भाई तो भी पास तो भी पास। तो जो क्राइटेरिया था उसको पूरा कर रहे हैं, तो दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं, जिसको बोलते हैं उत्तीर्णांक। ये उत्तीर्णांक के बराबर हैं। इतना अगर नंबर ये पाते थे पास हो जाते, लेकिन इतना पाए नहीं। जो 27% पाया तो 27 नंबर से फेल हो गया, 30% पाया तो 15 नंबर से फेल हो गया। तो हम 15 नंबर इसको दे दिए और इसको 27 नंबर दे दिए। क्यों, इसके में 27 नंबर की कमी थी और इसमें 15 नंबर की। तो हमने आपको एक चीज़ बताया था पहले क्लास में, जो आपका फेल और पास वाला क्वेश्चन था, उसमें हमने आपको बताया था कि जो एक जाति के होते हैं उनको एक साइड ले जाते हैं, और जो एक साइड के दूसरे टाइप्स के होते हैं उनको एक साइड ले जाते हैं। तो देखो बड़ा जो है उसकी तरफ छोटा जाएगा, तो देखो इधर आएगा तो 27 माइनस 15 हो जाएगा, अब बराबर 30%, अब माइनस क्या हो जाएगा, 27%। ठीक है, चलो 27 में से 15 घटाएंगे तो आपका आएगा 12 आएगा, और इसी का मान प्रतिशत में है 3%। तो 3% का मान क्या है मेरे भाई, 12 है। तो पूछा क्या है, आपसे पूछा ये है
कि पूर्णांक क्या होगा। पूर्णांक सदैव क्या होता है, 100% होता है, हमने आपको बताया भी है। तो यहाँ पर पूर्णांक आ जाएगा 100% का मान क्या होगा। देखो ये 3 का कितना गुना है, तो 4 गुना है, तो 100 का 4 गुना क्या होगा मेरे भाई, 400 होगा। ये भी आपका एक तरीका है और आपका ऑप्शन सही होगा। डी फॉर देवसेना आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि उनमें से एक दूसरे ने, हाँ लिखा है कि 2 विद्यार्थी हैं, 2 विद्यार्थी ने एक परीक्षा दी, उनमें से एक ने दूसरे से 12 अंक अधिक प्राप्त किया और उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग का 60% थे। उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करना है। तो ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आप ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे लगाएंगे देखो, जैसे कहा है कि 2 विद्यार्थी ने एक परीक्षा दी, उनमें से, ये पूर्णांक देखो हमेशा सा होता है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, लिखा है उनमें से एक ने दूसरे से 12 अंक अधिक प्राप्त किया। तो इनके बीच का डिफरेंस देखो 12 में सभी में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसमें हो रहा है, 25 और 13 में भी हो रहा है, 30 और 18 में भी हो रहा है, 36 और 24 में भी हो रहा है। अब देखो दूसरा क्या है केस, उसको भी फिलअप करो। प्राप्त किया और उसके अंक उन दोनों के अंकों का योग का 60% था। ठीक है, 60% था उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक, तो 60% निकाल लो इनमें से। अगर 30 का 60% निकालोगे तो क्या होगा, 36 18, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ऑप्शन से भी लगा सकते थे। कहा है कि ये 30 और 18 पाया है, कहने का मतलब ये है कि इनके बीच का डिफरेंस 12 होना चाहिए। तो हमने ऑप्शन से देखा तो ये सही था, चारों ऑप्शन। लेकिन ये भी कहा है कि पहला वाला जो है, यानी दूसरा वाला जो छात्र पाया है नंबर, वो पहले वाले का 60% पाया है। तो इसका 60% क्या होता है, तो 10% निकालेंगे तो एक अंक बाद पॉइंट लगाते हैं, अच्छा 3 18, यानी कि इतना हो गया। और अदर नंबर का निकालोगे तो 60% आएगा, सभी का पॉइंट में आएगा। ठीक है, तो इनका निकलेगा नहीं जल्दी 60%। जब निकलेगा नहीं तो आपका ऑप्शन, अच्छा 1 मिनट इसका भी देख लेते हैं, 36 का 36 है, 24 है। अगर इसका हम 60% का मतलब क्या होता है, 60% का मतलब अगर फ्रैक्शन में कहें तो कितना मान होगा, तो इसका मान आएगा 3/5। तो इनका 3/5 करेंगे तो देखो 5 से भाग ही नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन 25 वाले में चेक कर लेते हैं, सॉरी ये आपका हो जाएगा 3/5। देखो कोई आएगा नहीं, 15 आएगा। तो क्या है आपका ऑप्शन सी वाला, सी फॉर चेन्नई आपका ऑप्शन सही होगा। बेसिक से लगाएंगे तो बेसिक वाला जो प्रोसेस है आपको मैं लॉन्ग वाले वीडियो में जब आपको बेसिक टाइप से बताऊंगा, जो आपकी क्लासेस होंगी इसके बाद, तो वहाँ पर मैं आपको सही से समझा दूंगा। यहाँ पे मैं आपको ट्रिक और ऑप्शन के माध्यम से क्वेश्चन लगाने की और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, चलो तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद की क्वेश्चन देखो, लिखा है कि रमेश को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। ठीक है, उसको अगर उत्तीर्ण होना था, उत्तीर्ण मतलब पास होना था, जो उसकी क्राइटेरिया थी। ठीक है, क्राइटेरिया थी, उसको अगर पास होना था तो उसको 36% अंक चाहिए था। ठीक है, लेकिन देखो क्या कर रहा है, उसको मिल क्या रहा है, क्या मिल रहा है, उसने 24% अंक प्राप्त किए। तो रमेश को 24% अंक मिला, लेकिन हुआ क्या उसके साथ, वह फेल हो गया। कितने अंकों से, 9 अंकों से वह फेल हो गया, यानी कि अनुत्तीर्ण हो गया। अगर ये 9 अंक हम उसे दे दिए होते तो वो पास हो जाता। जब पास हो जाता तो 36% वाला जो क्राइटेरिया था उसके बराबर आ जाता। तो 36% का मान जो है वो 24% प्लस 9 अंक अगर उसको दे देते तो 36% के बराबर हो जाता। तो ये दोनों बात एक ही है और ये इक्वल हो जाएंगे। और जब इसको सिंपल करेंगे तो परसेंट वाले को एक साइड लाएंगे, तो 36% अब माइनस 24% अब बराबर क्या हो जाएगा, 9। जब घटाएंगे तो आपका क्या होगा, 12% का मान 9 हो जाएगा। तो पूछा क्या है, तो पूछा है कि परीक्षा का अधिकतम अंक को ही मेरे भाई पूर्णांक बोलते हैं। अब पूर्णांक क्या होता है, अपने में 100% होता है। तो 100% का मान ज्ञात करना है। तो 100% का मान क्या होगा, देखो 2 तरीके से जाते हैं। क्या, चलो कोई बात नहीं, ऐसे चलो जाए, 9 गुणे
100/12 कर दो। देखो 3 से काटोगे से 3, ये 4, 4 से इसे काटोगे 100 को तो 25 बार जाएगा, तो 25 तियाँ 75। मतलब जो पेपर था उसका वह 75 नंबर का था। कितने नंबर का था? 75 नंबर का, जो कि आपका ऑप्शन सही है, बी फॉर बॉम्बे ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन पूछा है SBI बैंक वाले में 2014 में ये आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो बैंक की भी अगर तैयारी करते हैं तो रीजनिंग एंड मैथ वाले पे मैथ पढ़ सकते हैं आप मेरे भाई। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं। अब जो क्वेश्चन आएंगे वह आएंगे बहुत ही शानदार, जानदार अगर कहें तो भी कम है। क्या है क्वेश्चन? एक नज़र डालते हैं। और ये क्वेश्चन लिखा है कि एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र, अगर 100 नंबर का था तो उसमें से 20 अंक अगर प्राप्त कर रहा है वो छात्र, तो उसके साथ कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो 24 अंक से क्या हो रहा है? फेल हो जा रहा है। 20% तो पा रहा है, वह 20% पा रहा है, लेकिन 24 अंकों से फेल हो रहा है। अगर ये हम 24 अंक उसे दे देते तो वो भी पास हो जाता। क्या हो जाता? पास हो जाता। हम पास करेंगे केवल। ठीक है, चलो दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 45% अंक मिलते हैं, उत्तीर्णांक से 26 अधिक पाता है। जो क्राइटेरिया थी, जो बाउंड्री था, वह क्या कर रहा है कि दूसरा जो छात्र है, पहला छात्र था, दूसरा छात्र जो है वह 45% पा रहा है मैक्सिमम अंकों का, यानी कि पूर्णांक का। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि जो उत्तीर्णांक था उसका, जो क्राइटेरिया था, उससे ज़्यादा पा रहा है। ठीक है, कितना? 26 अंक ज़्यादा पा रहा है। अगर ये हम 26 उसमें से घटा देते तो यह भी पीछे चलाता और कहाँ चलाता? उत्तीर्णांक में चलाता। उत्तीर्णांक में, उत्तीर्णांक हम बनाएंगे भाई, उत्तीर्णांक। ठीक है, चलो उत्तीर्णांक यहाँ लिख देंगे। थोड़ा छोटा है लेकिन आप समझ जाइएगा, बोल दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी उत्तीर्णांक है और ये भी उत्तीर्णांक है। ये आपस में क्या है? दोनों बराबर हैं। बस इसमें ये है कि नंबर्स थोड़े बड़े हैं। क्यों बड़े हैं? ये प्रतिशत में ज़्यादा है और ये भी प्रतिशत में 20 है। और ये देखो घटाएं, हम जब घटाएंगे तो पीछे आएंगे, इसमें जोड़ेंगे तो आगे जाएंगे, और दोनों मिला के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है अच्छे से? चलो, तो हमने बताया था प्रतिशत वाले को एक साइड ले जाएंगे और नंबर वाले को एक साइड लाएंगे। तो 24 है और 26 जब माइनस का इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 26 हो जाएगा प्लस का, अब बराबर 45%। अब माइनस क्या हो जाएगा मेरे भाई? 20%। ठीक है, ये जब घटाएंगे यहाँ 25 रहेगा मेरे भाई। क्या रहेगा? 25। यही थोड़ी गलती हुई थी। चलो देखो, यहाँ पे 25% का जो मान है वह 50 अंक के बराबर है। तो 1% का मान क्या होगा? तो 25 दूना 50 यानी कि 2 अंक होगा। ये अंक में अगर 2 नंबर मिलेगा आपको तो 1% काउंट होगा। ठीक है, चलो तो पूछा उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या होगा? ये 24 नंबर पाया है, 2 से जब भाग दे देंगे तो 12% होगा, और इनको जब जोड़ेंगे ये हो जाएगा 32%। ये पिछले वाले भी वीडियो में हमने आपको बताया था ये। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो ये 45% है, और इसका जब आधा करेंगे, देखो आधा करेंगे, देखो नंबर का आधा करेंगे तो प्रतिशत आएगा, तो इसका आधा करेंगे तो क्या आएगा? 13% आएगा। और जब घटाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 32% हो जाएगा। दोनों बात देखो सेम सेम है कि नहीं है? है। आपका ऑप्शन क्या सही होगा? सी फॉर आपका चेन्नई, आपका ऑप्शन सही होगा। और सी फॉर कल्लू भी होता है मेरे भाई। ठीक है, चलो तो कल्लू मल्लू जो भी हैं पढ़ते रहिए आप लोग। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई आपको, एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 था। देखो प्रतिशत में हमेशा पूर्णांक जो होता है वह 100% होता है, नंबर में घटता बढ़ता है। जैसे हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि आप देखेंगे हाई स्कूल में पूर्णांक जो आपका है वह क्या होगा? 600 नंबर का होगा, लेकिन प्रतिशत में तो 100% रहेगा। जब इंटर में जाएंगे आप, 10+2 में जाएंगे, 12th में जाएंगे तो वहाँ पे 500 होता है, लेकिन प्रतिशत में 100% आता है। ठीक है, चलो तो इसका मान यहाँ पर दे दिया कि 500 का आपका पूर्णांक है, 500 नंबर का। चलो तो क्या कहा है? ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ए है, ये बी है, ये सी है,
ये डी है। ऐसे लिख लेना अपने कॉपी पे। क्या कहा है कि ए को बी की अपेक्षा 10% कम मिलते हैं, तो ये माइनस लिख देंगे। ठीक है, चलो। उसी में बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक मिलता है। बी को सी की अपेक्षा क्या मिलता है? 25% अंक अधिक मिलता है। जैसे क्वेश्चन लिखा था वैसे काम करते जा रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा होता है, आपका तरीका छुपा होता है, बस आप ध्यान से उस नज़रों से देखेंगे तब आपको दिखाई देगा। फिर क्या हुआ? बोला है कि और सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिलते हैं। सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिलते हैं, इसको कम मिलता है। अब क्या बोला है? तदनुसार यदि ए को 360 अंक मिले हो, इसको क्या मिला हो? 360 अंक मिला हो तो डी का पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? चलो, जब ऐसे हम जाते हैं ना तो आपको मैं एक तरीका बता दूं। आपको अगर सीधे जाना है तो क्या करेंगे? सदैव जब कम रहेगा तो 100 में से घटा लेते हैं, और जब अधिक रहेगा तो 100 में जोड़ देते हैं। लेकिन आपका जो सीरीज है इधर से फिर इधर जाना चाहिए, लेकिन ये उल्टा हुआ है। उल्टा हो तो उल्टा आप कीजिए। कैसे? अच्छा, ये एक मिनट, ये क्या? सी को डी के अपेक्षा, ये सी को ना, चलो तो इधर से आते हैं। ये इधर मान लेते हैं, इसको पी अंक मिला है। क्या मिला है? या डी लिख ही देते हैं मेरे भाई। ठीक है, डी। तो कैसे आएंगे? चलो इधर से आएंगे, इसको यहाँ पे नोट करो। डी है, चलो 20% कम मिला है सी से, तो क्या हो जाएगा? 80/100 गुणे, फिर इसको 25% अधिक मिला बी को, तो 125/100। ये हम देखो तरीका नया आपको बता रहे हैं। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं, ये ट्राई कर रहे हैं सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इसको लिखेंगे तो 90/100 हो जाएगा। हो गया। इसी का मान दिया है 360। अब यहीं से मान ज्ञात करना है डी का। देखो 0 से 0, 2 0 से 2 0 कट गया। 25 25 होता है, 25 चौको होता है। ठीक है, चलो 8 से काटो, इसको 4 से काटो, 4 दूना 8, और इसको काटेंगे तो 4 9 36, अब 2 से काटेंगे तो 45 हो गया। 5 से काटेंगे, 5 9 45, ये कट जाएगा। तो डी का मान क्या आएगा? डी का मान आएगा 400। क्या आया? 400 डी का मान आया है। 400 डी का मान आया है। ये 400 डी का मान आया तो प्रतिशत पूछा ना, कितना प्रतिशत होगा? तो डी का प्रतिशत ज्ञात करना होता है, तो हमेशा डी को कितना मिला यहाँ पर? 400 मिला। टोटल जो होता है वो नीचे होगा, तो टोटल 500 है। ऐसे करना। और जब प्रतिशत में करना होता है 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 2 0 से 2 0 कट गया, 5 × 40, यानी कि 80% आपको मिला। तो ये जो तीर का निशान है एक तरफ होना चाहिए, या फिर वैसे आप मान के लगा सकते थे। ठीक है, कैसे? ये 10% कम है तो ये 10% अधिक रहा होगा। ठीक है, तो आप वैसे भी सेट करके लगा सकते थे। चलो, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी फॉर आपका बजरंगबली आपका ऑप्शन सही होगा। तो बजरंगबली अगर आपके साथ हैं तो आपको भी उनके साथ रहकर परिश्रम उनकी तरह आपको मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, और आपको रात दिन जाग कर तपस्या करना पड़ेगा। तपस्या क्या आपका है? मैथ पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, जीएस पढ़ो, हिंदी पढ़ो, जितने भी सब्जेक्ट है आप पढ़ते रहिए उसको। ठीक है, रटते रहिए, राम राम की तरह बोलते रहिए, फार्मूला याद करते रहिए। तो आज का सेशन कैसा रहा आप कमेंट करके बताइएगा, और जो क्वेश्चन आपका छूटा हुआ है वो हम आपके नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन कैसे जाते हैं आपके एग्जाम में, कैसे पूछे जाते हैं, उसको भी हम बताएंगे। और कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपको सरल तरीके से बताएं, ऑप्शन से भी आपको बता के समझाएं कि आपको एग्ज़ाम में कैसे लगाना चाहिए। तो मेरे भाई, ये वीडियो और ये क्लास और ये तरीका कैसा रहा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ मेरे भाई, जो भी इस चैनल पर नए हैं आज, ये परिवार को अगर ज्वाइन करना है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जैसे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। ठीक है, मेरे भाई आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय हिंद, धन्यवाद।